पर क्या होगा अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ पे आपके पास फंड्स नहीं है और आपको ये भी नहीं पता कि आप उसका पेमेंट कैसे करेंगे। अब सपोज़ मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है 50,000 का, अगर मैं उसमें से एक अर्जेंट सिचुएशन है जहाँ पे मुझे 30,000 रुपये का पेमेंट करना है जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उसको कैसे पे करूँगा, तो मुझे बिलिंग साइकिल के बाद 20 दिन का और मौका मिलेगा उसे पेमेंट करने का। अगर मैं उस 30,000 को पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पर मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं जिससे मैं इंटरेस्ट से बच सकता हूँ। व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको मिनिमम पेमेंट का कंसेप्ट समझाना चाहूँगा। इस पॉइंट पे क्रेडिट कार्ड आपको दो पेमेंट करने के ऑप्शंस देती है। एक आपको देती है फुल अमाउंट आउटस्टैंडिंग को पेमेंट करने का ऑप्शन और एक आपको देती है मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन। मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन वो होता है कि अगर आपने ड्यू डेट पे मिनिमम पेमेंट कर दिया तो आपका जो इंटरेस्ट है वो लगेगा, जो आपने पेमेंट, जो बाकी अमाउंट आपने नहीं पेमेंट किया है, बट वो आपका डिले में काउंट नहीं होगा, उससे आपका सिबिल इफेक्ट नहीं होगा, पर फिर भी आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। सेकेंडली, इस मिनिमम पेमेंट से बचने का एक तरीका ये है कि आप अपने जो आउटस्टैंडिंग है आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लें, और ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू मिनिमम पेमेंट, क्योंकि आपको जब कोई कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी अपने आउटस्टैंडिंग को ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देती है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, वो रहता है लगभग 1 से 1.5% के बीच में मंथली। तो 3.5-4% मंथली देने से अच्छा तो 1 से 1.5% आप मंथली दे दें तो वो ज़्यादा सही है। अगर आप इंटरेस्ट से थोड़ा बचना चाहते हैं, थोड़ा कम इंटरेस्ट देना चाहते हैं, और अगर आपके पास फंड्स अरेंज नहीं हो पा रहे हैं आपका फुल आउटस्टैंडिंग को देने में, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपने पैसा यूज़ किया है क्रेडिट कार्ड का और अगर आप असमर्थ हैं अपने आउटस्टैंडिंग को क्लियर करने में, या आपको पता है कि मेरे पास अब कोई प्लानिंग नहीं है क्लियर करने की, तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लें। और ईएमआई में कन्वर्ट करना है आपको बिलिंग साइकिल ख़त्म होने से पहले। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरी बिलिंग साइकिल 1 जनवरी से 31 जनवरी की थी और मैंने 1 जनवरी को जो 10,000 रुपये का एक्सपेंस किया था, मैंने ट्रांजैक्शन किया था, तो अगर मेरे को पता है कि मैं वो 10,000 का पेमेंट नहीं कर पाऊँगा तो उसे मुझे 31 जनवरी से पहले ईएमआई में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कई क्रेडिट कार्ड कंपनीज बिलिंग साइकिल के पहले आपको ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देती हैं। आफ्टर बिलिंग साइकिल आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हो गया कि अगर आपने उसे सक्सेसफुली ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया, अब आप आने वाले महीनों में हर महीने अपना ईएमआई का पेमेंट टाइम पे करें, आपको कम इंटरेस्ट लगेगा। जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 से 1.5% का हर फाइनेंसर लेता है, वो आप पे करेंगे पर्सनल लोन पे जैसा रहता है, और आप उसे पे करते रहें। आपका ना सिबिल ख़राब होगा और ना आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना आपको कोई पेनल्टी लगेगी।